नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी बुक जिसके बाद आप रिलेशनशिप्स को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दोगे। एक ऐसी बुक जो बताती है कि आदमी ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं जैसे वो करते हैं, वो अपने आप को दूर क्यों रखते हैं, वो अपने आप से कमिट क्यों करते हैं, वो चीट क्यों करते हैं। मतलब why men act like the way they act, why they pull away, why they commit, why they cheat। और सबसे जरूरी बात, एक लेडी को रिलेशनशिप में अपने स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करने चाहिए। बुक का नाम है एक्ट लाइक अ लेडी एंड थिंक लाइक अ मैन और इसको लिखा है स्टीव हार्वे ने। स्टीव हार्वे कोई कॉमेडियन नहीं, फिलोसोफर नहीं, वो एक आदमी है और उनका एक ही मैसेज है, अगर वुमेन को मेन को समझना है तो उन्हें मेन जैसा सोचना सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या पता ये बुक आपकी सोच को चेंज कर सके, उस नज़रिए से जिस नज़रिए से आप हैंडल करते हैं लव को, रेस्पेक्ट को और रिलेशनशिप्स को। मेन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो बहुत अलग तरीके से बनाए गए हैं। स्टीव हार्वे एक बोल्ड स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, मेन सिंपल होते हैं, वुमेन ही उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए समझते हैं। मेन बेसिकली 3 चीजें चाहते हैं। पहली, टू प्रोवाइड, दूसरी टू प्रोटेक्ट, तीसरी टू प्रोफेस। और जब कोई मैन ट्रूली इन 3 रोल्स को अपने लिए अडॉप्ट करता है तो समझ जाओ ही इज सीरियस अबाउट यू। चलिए इसको और डीपली तरीके से समझते हैं। पहला, प्रोवाइड, यानी मेन का डीएनए ही इस तरह प्रोग्राम्ड होता है, अगर वो किसी वुमेन को लाइक करता है तो वो नेचुरली उसकी हेल्प, उसका कंफर्ट, उसकी नीड्स फुलफिल करना शुरू करता है। एग्जाम्पल, अगर वो आपकी छोटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने भागता है, अगर वो आपके लिए टाइम निकालता है, अगर वो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, ये सब साइंस हैं कि वो इन्वेस्टेड है। मैन जितना पैसे कमाता है वो अपनी वर्थ को उतना ही फील करता है। तो कोई मैन अगर आप पर इन्वेस्ट कर रहा है टाइम, एफर्ट, मनी, तो वो आपको वैल्यू करता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। सेकंड था प्रोटेक्ट। आपने नोटिस किया होगा, अगर एक मैन किसी वुमेन को पसंद करता है तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टिव हो जाता है, यानी वो सोचने लगता है कि रीच होम सेफली, मैसेज कर देना, तुम थक गई हो, रेस्ट कर लो, मैं आ जाता हूं, तुम मत जाओ। ये सारे सेंटेंसेस प्यार की लैंग्वेज नहीं, मेन की नेचुरल वायरिंग है, जो वो अपनी तरफ से उस वुमेन को बताना चाहता है जिसको वो पसंद करता है। और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करता, अगर वो आपको रिस्क, टेंशन, बर्डन में अकेला छोड़ देता है, तो क्लियर सिग्नल है कि ही डज नॉट केयर इनफ, यानी वो आपकी केयर नहीं करता, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। थर्ड है प्रोफेस। ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। स्टीव कहते हैं, अ रियल मैन विल अनाउंस यू टू द वर्ल्ड। मतलब वो आपको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराएगा, फैमिली को बताएगा,
सोशल सर्कल में प्राउडली कहेगा, शी इज माई गर्ल। अगर कोई मैन आपको हाइड कर रहा है, लो की रख रहा है, लेबल्स से बच रहा है, तो समझ जाइए कि वो सीरियस नहीं है। वो कन्वीनियंट रिलेशनशिप चला रहा है, कमिटेड नहीं। क्या आपको पता है आदमी वही क्यों करते हैं जो वो करना चाहते हैं? Why men do what they do? मेन और वुमेन का अप्रोच लाइफ से बिल्कुल अपोजिट होता है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। वुमेन आइडेंटिटी बनाती है रिलेशनशिप्स, इमोशंस, बॉन्डिंग से, और उसी तरफ मेन आइडेंटिटी बनाते हैं कैरियर, स्टेटस और इनकम से। इसलिए स्टीव हार्वे कहते हैं, जब तक एक आदमी फाइनेंशियली स्टेबल फील नहीं करता, वो इमोशनली सेटल नहीं होता। ये एक हार्श ट्रूथ है, पर है तो सही। मैन तभी कमिट करते हैं जब उन्हें लगता है, अब मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अब मेरी लाइफ कंट्रोल में है। इसलिए वुमेन को ये समझना चाहिए कि कमिटमेंट उसके इमोशंस पे नहीं, उसके सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। इस बुक ने इस चीज को और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करी है, एक 90 डे रूल के हिसाब से। बुक का मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टीव कहते हैं, लाइक कंपनीज कीप अ 90 डे ट्रायल पीरियड, वुमेन should also keep a 90 day trial period before getting intimate। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, रेस्पेक्ट बिल्ड होती है। मैन को सिग्नल मिलता है कि यू आर नॉट हेयर फॉर फन, यू आर हेयर फॉर समथिंग सीरियस। सेकेंड, इंटेंशंस क्लियर होते हैं। अगर वो सिर्फ फिजिकल चीज के लिए आया है तो वो 30-45 दिन में ही इंटरेस्ट लूज कर देगा और आपसे दूर हो जाएगा। थर्ड, आपके स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। इसमें मेन समझ जाते हैं कि यू कांट बी टेकन लाइटली। फोर्थ, आपको टाइम मिलता है टू नो हु ही रियली इज। इसलिए अगर कोई भी आदमी 90 डेज रुकते हैं हुए फ्रस्ट्रेट हो जाए तो समझ जाओ he came here for the wrong reason। उसी तरह अगर वो पेशेंटली एफर्ट करता रहे, उसका अफेक्शन, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी प्रूव करे, तो वो लॉन्ग टर्म मटेरियल है। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके लिए सीरियस है, एंड ही रेस्पेक्ट यू। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट मैन नीड फ्रॉम द वुमेन, कि आदमी क्या चाहता है? स्टीव हार्वे कहते हैं, मैन इमोशनल क्रिएचर्स नहीं होते, पर वो डीपली नीडी क्रिएचर्स होते हैं। उनको चाहिए सपोर्ट, लॉयल्टी और कुकी। सपोर्ट, मैन को लगना चाहिए कि वी बिलीव इन ड्रीम्स। अगर वुमेन सपोर्टिव हो तो मैन दुनिया को जीत सकता है। लॉयल्टी, मैन के लिए लॉयल्टी का मतलब होता है, यू आर विद मी व्हेन आई एम स्ट्रांग एंड ऑल्सो व्हेन आई एम वीक। आप तब भी मेरे साथ हो जब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और उसी तरह आप तब भी मेरे साथ हो जब कोई मेरे साथ नहीं है या मैं सबसे ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ। जब वुमेन लॉयल होती है, मैन उसे रिप्लेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुकी, स्टीव का कॉमिक वर्ड फॉर इंटीमेसी, लेकिन उसका प्रिंसिपल डीप है। इंटीमेसी तभी हो जब वो प्रूव कर दे कि ही वॉन्ट्स यू एंड नॉट जस्ट योर बॉडी। मैन चीट क्यों करते हैं? ये सवाल भी आपके अंदर आता होगा। यस, बहुत लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण है कि मैन चीट करते हैं। दर्द होता है सुनकर, पर स्टीव सच बोलते हैं। मैन चीट करते हैं मेनली 3 रीजन से।
और वो हैं अपॉर्चुनिटी, ओवर कॉन्फिडेंस और नीड्स नॉट फुलफिल्ड। अपॉर्चुनिटी, अगर मौका मिल जाए, प्राइवेसी हो और पकड़े जाने का रिस्क लो हो तो मेन टेम्पटेशन में आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, वो सोचते हैं मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। और नीड्स नॉट फुलफिल्ड, यानी ज़रूरतें पूरी ना होना। और वो ज़रूरतें क्या हैं? वो हैं अटेंशन, एडमायरेशन, वैलिडेशन, रेस्पेक्ट। इन सब की कमी हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मैन चीट करते हैं। बट स्टीव ये भी क्लैरिफाई करते हैं, इवन गुड वुमेन के साथ मैन चीट कर सकते हैं। यानी एक अच्छी लेडी के साथ भी आदमी चीट कर सकते हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। ब्लेम कभी वुमेन का नहीं होता, ब्लेम मेन की सेल्फ कंट्रोल और कैरेक्टर का होता है। इवन गुड वुमेन के साथ मेन चीट कर सकते हैं। यानी एक अच्छी लेडी के साथ भी मेन चीट कर सकते हैं और उसमें किसी लेडी का फॉल्ट नहीं होता। ब्लेम कभी वुमेन का नहीं होता, ब्लेम मेन की सेल्फ कंट्रोल और कैरेक्टर का होता है। आप एक आदमी को समझ कैसे सकते हैं? हाउ टू रीड अ मैन एक्यूरेटली। मैन वर्ड्स के मास्टर नहीं होते, वो एक्शंस के थ्रू लव दिखाते हैं और उस एक्शंस के डिकोडर इस तरीके से हैं, ही कॉल्स यू, that means he cares about you. He makes plan, he is serious. He introduces you, he is committed. He invests time, money, effort, you matter. He disappears, never interested. He avoids label, avoiding responsibility. यानी अगर वो आपको फ़ोन करे तो वो आपकी केयर करते हैं। अगर वो आपके साथ प्लान बनाए या आपके लिए प्लान बनाए तो उसका मतलब वो सीरियस हैं। अगर वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, तो यानी वो कमिटेड है। अगर वो अपना टाइम, मनी और एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए तो इसका मतलब आप उनकी ज़रूरत हो। अगर वो एकदम से गायब हो जाएं, आपके कॉल्स ना उठाएं, आप पे कुछ एफर्ट ना दिखाएं, तो यानी वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर वो कमिटेड होने से डरे या आपको इंट्रोड्यूस करने से डरे, यानी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। स्टीव एक लाइन में समरी दे देते हैं, इफ अ मैन लव्स यू, यू विल नो, इफ ही डज नॉट, यू विल बी कंफ्यूज्ड। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, पर अगर वो नहीं करते तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों के लिए आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए और उस स्टैंडर्ड तक उसको पहुंचने के लिए उसको मेहनत करनी चाहिए। यानी सेट योर स्टैंडर्ड्स एंड लेट हिम राइज टू देम। ये पार्ट वुमेन के लिए गोल्ड है। स्टीव कहते हैं अगर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे तो मैन अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, जो यूजुअली लोएस्ट एफर्ट होता है। इसलिए उसके लिए आपको क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट ना करें। ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्या साइंस हैं। अ वुमन विद स्टैंडर्ड्स, अ मैन विल राइज। और दूसरी तरफ अ वुमन विद नो स्टैंडर्ड्स, अ मैन विल सिंक। और आपको राइट क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए स्टार्टिंग में ही। और वो क्या है? वो है तुम लाइफ में क्या चाहते हो, रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हो, कमिटमेंट तुम्हारे लिए क्या है, और 5 साल बाद तुम कहाँ होना चाहते हो। अगर वो इन सब के लिए अनकंफर्टेबल हो जाए तो क्लियर है कि वो रेडी नहीं है। राइट मैन हमेशा क्लैरिटी देता है और रॉन्ग मैन हमेशा कंफ्यूजन देता है। उसको पता ही नहीं होता कि उसको लाइफ से चाहिए क्या या वो चाहता क्या है। जब आप लाइफ में
किसी के साथ चल रहे हो तो आपको कैसे पता चले कि आपको उससे दूर जाना है या उसके पास? इसके लिए स्टीव कहते हैं, आप किसी मैन को चेंज करने नहीं आए हो। अगर ही इग्नोर्स यू, ही हाइड्स यू, ही लाइज, ही ब्रेक प्रोमिसेस, ही डज नॉट रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, ही इज इनकंसिस्टेंट, यानी वो आपको इग्नोर करता है, आपसे छुपाता है, आपसे झूठ बोलता है, आपसे किए हुए वादे ब्रेक करता है, आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता या आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, यानी जब मन करे तब बात करे, जब मन करे तब मिले, वो आप समझ जाइए कि ये टाइम है उसको छोड़ देने का। इट्स टाइम टू लीव। आप एक प्रोजेक्ट नहीं हो, आप एक पार्टनर डिजर्व करते हो। तो आइए समझते हैं कि इस बुक के थ्रू स्टीव हार्वे कहना क्या चाहते थे। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से फिर दोबारा से याद करते हैं। इसमें कहते हैं स्टीव कि मेन सिंपल होते हैं, समझना इजी है। उनके एक्शंस उनका प्यार दिखाते हैं। आपको स्टैंडर्ड्स खुद सेट करने की ज़रूरत है और 90 डे रूल फॉलो करना ज़रूरी है, जो आपको मैंने पीछे समझाया है। रॉन्ग वुमेन को अर्ली फिल्टर करो, रॉन्ग मैन को अर्ली फिल्टर करो, राइट क्वेश्चंस शुरू में ही पूछ लो। आपकी वर्थ आप खुद डिसाइड करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अ रियल मैन विल प्रोवाइड, प्रोटेक्ट एंड प्रोफेस योर नेम प्राउडली। एक अच्छा आदमी आपको प्रोवाइड भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा और आपको देखकर प्राउडली फील भी करेगा और लोगों से भी आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाएगा। जिस दिन आप इस फॉर्मूले को समझ गए, आपकी पूरी लाइफ, लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये थी आज की डीप डाइव समरी उस बुक की जिसका नाम है एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन, जिसको लिखा है स्टीव हार्वे ने और आपके सामने प्रस्तुत किया है द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब ने। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं, शेयर करें, लाइक करें और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली बुक कौन सी सुननी है या आप कौन सी बुक चाहते हो कि प्रस्तुत की जाए। तब तक के लिए धन्यवाद और आई होप आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और टाइम मिले तो आप खुद भी ये बुक पढ़ें।